नाभि जो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाभि के साथ कनेक्टेड होती है हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं हमारे नाभि के साथ। एंड इसीलिए जब भी नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कि धरण का खिसक जाना। अगर आपकी धरण ऊपर की साइड खिसकती है तो जी का मचलाना, बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होना, उबके आना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपकी नाभि नीचे की साइड सरकती है तो आपकी आंतें होती है, आपका जो पेट है उसके अंदर ड्राइनेस बढ़ने लगती है, आपकी आंतें सूखना शुरू हो जाती है। अगर आपकी नाभि राइट साइड खिसक जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा लूज मोशन होता है। लूज मोशन के साथ उबके आना, जी का मचलना, वॉमिटिंग होना जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अगर आपकी नाभि लेफ्ट साइड खिसक जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप लेक्सेटिव दवा लेते हो तब तक आपका पेट साफ होता है, और जैसे आप लेक्सेटिव दवा को बंद करते हो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। पर धरण खिसकने की वजह से अगर आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, या फिर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले रहे हो वो काम करना स्लो कर देती है। तो नाभि का अपनी जगह पे रहना और सही से काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आयुर्वेद के अंदर नाभि को अलग ही महत्व दिया गया है। स्पेशली नाभि के अंदर ऑयल को डालना, जिसको बोला जाता है नाभि पूरण। आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी वात पित्त कफ 3 दोषों से चलती है। अगर बॉडी के अंदर वात बढ़ जाता है तो हमें 80 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अंदर अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, साइटिका, कमर दर्द, नी पेन, माइग्रेन, पीरियड्स के दौरान पेन, मीन्स जितने भी तरह के दर्द है वो सारे के सारे आपको दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी तरह के दर्द को खत्म करने अगर आप डेली अपनी नाभि के अंदर सेसमे ऑयल मीन्स तिल का ऑयल का यूज करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा आप मेडिकेटेड ऑयल जैसे कि बलादी तेल, महाबलादी तेल, अश्वगंधादी तेलम, नारायण तेल, महानारायण तेल, इनका भी प्रयोग कर सकती हूँ। ऐसे लोग जिनकी बॉडी के अंदर वात बढ़ा हुआ है, वात बढ़ने की वजह से आंखों का ड्राई रहना, लिप्स का फटना, स्किन का ड्राई रहना, बालों का बहुत ही ज्यादा पतला होना और साथ ही बालों का ड्राई रहना, तो इस कंडीशन के अंदर भी अगर आप बेली बटन के अंदर देसी गाय के शुद्ध घी को अप्लाई करते हो तो शरीर के अंदर रही ड्राइनेस को, रूखेपन को खत्म करने का काम करता है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा छाया है, आपके फेस के ऊपर काले या फिर ब्राउन कलर के धब्बे हो चुके हैं, पिंपल्स के मार्क है, आपका फेस बहुत ही ज्यादा डल हो चुका है, आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे, फाइलाइंस आ रही है, आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिख रहे हो, तो एजिंग को स्टॉप करने के लिए, आपकी स्किन टोन को इवन करने के लिए आप नाभि के अंदर कुमकुमादी ऑयल का यूज करें। कुमकुमादी ऑयल को नाभि के अंदर डालने से आप नोटिस करोगे ओनली कुछ ही वीक के अंदर ही आपके फेस के ऊपर जो डिस्कलरेशन था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके फेस की स्किन जो लटकना शुरू हो गई थी वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके फेस के ऊपर बार बार पिंपल्स आते हैं, छोटी मोटी फोड़ी फुंसियां होती है, बॉडी के ऊपर छोटे मोटे दाने आते हैं, फिर बार बार खुजली होती है, तो नाभि के अंदर नीम ऑयल का प्रयोग करने से, नीम ऑयल को यूज करने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिनकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने की वजह से आंखों के अंदर जलन होना, नाक के अंदर से ब्लड का आना, पेट के अंदर जलन रहना, एसिडिटी होना, पेशाब करते टाइम जलन होना, बहुत ही ज्यादा गर्मी फील होना, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर आप देसी गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करते हो या फिर अपनी नाभि के अंदर कोकोनट ऑयल को डालते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। और नाभि के अंदर गाय के घी को डालने की वजह से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया मीन्स रात को नींद ना आना, बहुत ही दिमाग का चिड़चिड़ा होना, दिमाग का बहुत ही ज्यादा सोचते रहना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, इन प्रॉब्लम से भी आपको आराम मिलता है। गाय के घी को नाभि के अंदर डालने की वजह से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जिनको चौथे महीने के बाद रक्तस्राव हो रहा है, जिनको मिसकैरेज की प्रॉब्लम होने वाली, या फिर जिनको अबॉर्शन होने वाला है, तो गर्भस्राव को रोकने के लिए, गर्भ को स्थिर करने के लिए आप शतोदोतक घृता को नाभि के अंदर अप्लाई करें। शतोदोतक घृता को नाभि के अंदर अप्लाई करने से जो आपका गर्भ था वो स्थिर हो जाता है और जो मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी वो स्टॉप हो जाती है। ऐसे पुरुष या फिर ऐसी महिलाएं जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं, महिला के अंदर बालों का आना, पीरियड्स का इम्बैलेंस हो जाना, पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज्यादा पेन होना, पीसीओडी की प्रॉब्लम, या फिर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ठीक से ना बनना जिसकी वजह से बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आना। इसके अलावा पुरुषों के अंदर
एस्ट्रोजन का बढ़ जाना, बियर्ड का कम होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। तो इनबैलेंस हुए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अगर आप डेली जैतून के ऑयल को मीन्स ऑलिव ऑयल को अपने नाभि के अंदर डालते हो तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे पुरुष जिनका वीर्य बहुत ही कमजोर हो चुका है, जिनको अपने वीर्य को स्ट्रांग बनाना है, वीर्य की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो डेली रात को सोने से पहले अगर देसी गाय के शुद्ध घी को अपने बेली बटन के अंदर डालते हैं तो उनकी वीर्य की जो क्वालिटी होती है उनको इंप्रूव करने का काम करता है। देसी गाय के घी को नाभि में अप्लाई करने की वजह से आपके डाइजेशन पावर को इंप्रूव करता है। ऐसे लोग जिनकी आंतें बहुत ही ज्यादा सूख चुकी है, आंतें सूखने की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो नाभि के अंदर कैस्टर ऑयल मींस एरेंडिका ऑयल अप्लाई करने से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो आपकी आंतों में ड्राइनेस थी उसको खत्म करके आपकी आंतों को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। अब बात करते हैं कि नाभि के अंदर आपको घी को या फिर ऑयल को किस तरह से प्रयोग करना है। अब जो भी चीज को अपने नाभि के अंदर डालने वाले हो, वो चाहे ऑयल हो या फिर घी हो, उसको आपको पहले गुनगुना गर्म करना पड़ेगा। आपको ऑयल को या फिर घी को डायरेक्टली गर्म नहीं करना है। आपको लेना है गर्म पानी और गर्म पानी के अंदर आपको एक कटोरी के अंदर डाल देना है ऑयल या फिर घी। उस कटोरी को आप रख दे गर्म पानी के अंदर। जब ऑयल या फिर घी हल्का सा गर्म हो जाएगा और उसके बाद ही आपको 2 से 3 ड्रॉप अपने बेली बटन के अंदर डालने हैं। बेली बटन के अंदर डालने से पहले आप सीधा सो जाएं, मींस कमर के बल पे सो जाएं। अपने बेली बटन के अंदर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के या फिर घी के डालें। ऑयल या फिर घी डालने के बाद अपनी बड़ी वाली फिंगर से हल्के हाथों से मालिश करें। एक बात का ध्यान रखें कि आपको मालिश करते टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। हल्के हाथों से मालिश करने के बाद आप चाहो तो आधे घंटे के बाद इस ऑयल को या फिर घी को आप वॉश कर सकते हो या फिर इसको ऐसे आप पूरी रात के लिए छोड़ सकते हो और मॉर्निंग गुनगुने पानी से अपने बेली बटन को वॉश कर दे। ये हो गई ऑयल या फिर घी की बात। लेकिन बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिसको अपने बेली बटन के डालने से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। अगर हम पहली प्रॉब्लम की बात करें तो है पित्त को लेके। बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से स्पेशली गर्मी के टाइम लू लग जाती है और लू लगने की वजह से पेशाब करते टाइम जलन होती है, पेशाब अटक अटक के आता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप थोड़ा सा ले लें नमक और नमक के अंदर आपको डालें थोड़ा सा पानी, उसका पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को आपको अप्लाई करना है अपने बेली बटन के आसपास, मिस नाभि के आसपास आपको नमक के पेस्ट को अप्लाई करना है। और साथ ही आपको थोड़ा सा लेना है नमक। नमक को आपको डालना है बेली बटन के अंदर और ऊपर से आपको डालना है 1 से 2 ड्रॉप पानी। 10 मिनट इस तरह से बेली बटन के अंदर नमक को रखने से आप नोटिस करोगे आपका जो पेशाब अटक अटक के आता था, पेशाब करते टाइम आपको जो जलन हो रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ने की वजह से नक्शे का फूटना, पेट के अंदर अल्सर आ जाना, आंखों का बहुत ही ज्यादा जलना, मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ना, तो इस कंडीशन के अंदर आप ले ले एक बताशा और बताशा को आपको रखना नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर बताशे को रखने के बाद आपको 3 से 4 ड्रॉप डालने पानी के। अब जैसे ही पानी को बताशे के ऊपर डालोगे तो पानी पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। अगेन आपको पानी को ऐड करना है और इसी तरह से 3 से 4 ड्रॉप डालते हो। जब बताशा पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो नाभि को पूरी तरह से साफ कर ले। इस तरह से बताशे का प्रयोग करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो गर्मी थी, जो पित्त बढ़ा हुआ था, जो मुंह के अंदर पेट के अंदर छाले हुए थे, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऐसे लोग जिनका पेट बार बार फूल जाता है, पेट के अंदर गैस बनता है, आपको लगता है कि जैसे अफारा हो गया, पेट फूलने की वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द होता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको थोड़ा सा लेना है हींग और गुनगुने पानी के अंदर डाले हींग को। हींग और पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके उसका घोल बनाए और इस घोल को आपको अप्लाई करना है बेली बटन के आसपास। साथ ही थोड़ा सा घोल अपने बेली बटन के अंदर डाल दी और ये 10 मिनट के अंदर आप नोटिस करोगे आपकी जो गैस थी वो पास हो जाएगी। आपके पेट के अंदर जो आपको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आपका पेट अगर साफ नहीं होता था तो बहुत ही जल्दी आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। इवन ऐसे लोग जिनको लूज मोशन हो चुका है, तो लूज मोशन के अंदर आपको यूज करना है अदरक के जूस का। थोड़ा सा अदरक का जूस ले ले और अदरक के जूस को बेली बटन के आसपास अप्लाई करें और 2 से 3 ड्रॉप बेली बटन के अंदर अदरक के जूस को ऐड करें। आप नोटिस करोगे कुछ ही मिनट के अंदर ही जो आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ऐसे अनगिनत फायदे मिलते हैं अगर आप अपने बेली बटन के अंदर ऑयल या फिर घी को अप्लाई करते हो। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको अपने ऑर्गन को अच्छा बनाए रखना है, वात पित्त एंड कफ को आपको बैलेंस करके रखना है, तो अपने बेली बटन के अंदर घी को या फिर ऑयल को अप्लाई करना शुरू कर दी। अगर आपको मेरी माहिती पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश एंड स्टे हेल्दी।